सेलेस्टियल आई गोल्डफिश दूसरे गोल्डफिश के मुकाबले काफी अलग दिखते हैं। ये छोटे साइज के गोल्डफिश है जो अंडे के आकार का होते हैं। इनका शरीर छोटा और मोटे होने के साथ साथ इनके कॉर्डल और एनल फिन दोहरा यानी डबल होते हैं। ज्यादातर एडल्ट सेलेस्टियल आई गोल्डफिश के शरीर लगभग 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इस प्रजाति के गोल्डफिश का सबसे अलग चीज है इनकी आंखें, जो इनके सर के किनारों से बाहर निकाल के स्थायी रूप से परमानेंटली ऊपर की तरफ आके लॉक हो जाते हैं, जिससे इनको सिर्फ ऊपर की चीज ही दिखाई देता है। इस प्रजाति के बच्चों की आंखें भी पहले दूसरे गोल्डफिश की तरह ही रहता है, पर कुछ वक्त के बाद वे ऊपर की तरफ फैलने लगता है। ये प्रजाति के गोल्डफिश नारंगी, काले और कैलिको रंग में पाए जाते हैं। सेलेस्टियल आइज के जीवन काल है 10 से 15 साल तक। दूसरे गोल्डफिश की तरह ब्रीडिंग के मौसम के दौरान मेल सेलेस्टियल के गिल्स और सर के आसपास भी सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे ब्रीडिंग ट्यूबरकल्स कहते हैं। टैंक के ऊपर से अगर देखा जाए तो फीमेल्स के शरीर मेल्स से मोटे दिखते हैं जब वो अंडे कैरी करते हैं। छोटे गोल्डफिश के जेंडर पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ ब्रीडिंग के मौसम के दौरान ही उनके जेंडर को ठीक से पहचाना जाता है, पर मूल्य रूप से मेल्स फीमेल्स की तुलना में ज्यादा छोटे और पतले होते हैं। इनके आंखों के कारण इस गोल्डफिश की प्रजाति को हमेशा साफ पानी में रखा जाना चाहिए, ताकि उनको देखने में और ज्यादा तकलीफ ना हो। और इसी वजह से इनके टैंक के अंदर एक बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम होना आवश्यक है। इनके लिए मिनिमम 10 गैलन का टैंक चाहिए होता है। इनके टैंक से हर हफ्ते 1/4 या फिर 1/3 पानी बदलना चाहिए। आप इनके टैंक में स्नेल्स को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये टैंक में एल्गी को कम करने में मदद करते हैं और आपका टैंक नेचुरली साफ रहता है। इनके टैंक में नॉर्मल लाइटिंग दिया जा सकता है और इनके पानी का टेम्परेचर 65 डिग्री से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर आप इनको ब्रीड करना चाहते हैं तो इनके पानी का टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इनके पानी का pH 6.0 से 8.0 और हार्डनेस 5 to 19 सही रहेगा। इनके टैंक में पानी का मूवमेंट मॉडरेट होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इनको ब्रीड कैसे किया जा सकता है। ज्यादातर गोल्डफिश की तरह सेलेस्टियल आई गोल्डफिश को भी एक 20 गैलन का टैंक के अंदर ब्रीड किया जा सकता है। इनका ब्रीडिंग शुरू करने के लिए आपको इनके टैंक का टेम्परेचर स्लोली कम करना पड़ेगा। पहले तापमान को घटा के 11 डिग्री सेंटीग्रेड करें, उसके बाद स्लोली तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड करके हर रोज बढ़ाते रहे जब तक इनके प्रजनन का प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। इनका ब्रीडिंग जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड में शुरू हो जाता है। इस समय इनको बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन के खाना जैसे कि ब्राइन, श्रिम्प और वर्म देने से इनके ब्रीडिंग और भी जल्दी शुरू हो जाना संभावना रहता है। कम मात्रा में 3 बार इनको खाना देना सही रहेगा। अंडे देने से पहले मेल्स टैंक के फीमेल का पीछा करेगा और यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चल सकता है, और इस दौरान इस टैंक के मछलियां काफी रंगीन बन जाते हैं। उसके बाद फीमेल अंडे देना शुरू करेगी और मेल्स उनको फर्टिलाइज करेगा। वे अंडे टैंक में मौजूद पौधे या फिर दूसरे चीजों से चिपक जाते हैं। फीमेल्स के अंडे देना लगातार 2 से 3 घंटा चल सकता है और इस दौरान वे 9 से 10 हजार अंडे दे सकती है। मेल अंडे फर्टिलाइज करने के बाद पेरेंट्स को उस टैंक से निकाल लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि वे खुद के ही अंडों को खा जाते हैं। उनके फर्टिलाइज्ड अंडे में से 4 से 7 दिनों के अंदर बच्चे निकल आता है, पर यह टैंक के वर्तमान तापमान पे भी निर्भर करता है। पहले अंडे से निकले हुए फ्राइज बहुत ज्यादा गाढ़े रंग के होते हैं, ताकि उन्हें छुपने में आसानी हो बड़े मछलियों से। उनको एडल्ट रंग पाने में कई महीने लग जाते हैं। उन्हें अब 1 इंच लंबे होने के बाद दूसरे बड़े गोल्डफिश के साथ रख सकते हैं। चलिए अब इनके डाइट के बारे में भी जान लेते हैं। सेलेस्टियल आई गोल्डफिश ओमनीवोरस होते हैं और इनके डाइट में एक अच्छा संतुलन रखने के लिए आप इनको अच्छा क्वालिटी के फ्लेक फूड हर रोज दे सकते हैं। उसके साथ कम मात्रा में इनको ब्राइन, श्रिम्प, ब्लड वॉर्म्स, डैफनिया या फिर टीबीफिक्स वॉर्म्स भी दिया जा सकता है। उनके आंखों के कारण उनको देखने में तकलीफ होती है, जिसका फलस्वरूप दूसरे गोल्डफिश के मुकाबले इनको दिए गए खाना खोज के खाने में ज्यादा टाइम लगता है, और इसलिए इनके साथ ज्यादा फास्ट मछली रखना सही नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।